स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बच्चा, इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। सो ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन येस यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो चलिए, फर्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज। सो बच्चा देखो, ये डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन का ही पूछा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, या फिर बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो बच्चा फर्स्ट ही लाइन जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट दी हुई है। सो डेफिनेशन थी, डायरेक्ट डेफिनेशन से ही आपका आंसर आ गया। सेकंड पे आइए, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मान लो यहाँ पे हवा है, और डेंसर मीडियम मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, ये डेंसर मीडियम है। रे ऑफ लाइट आई, टकराई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। बच्चा अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है तो जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, दैट इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सो बच्चा ये भी आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। सो टूवर्ड द नॉर्मल, सो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई गिवन है 45 डिग्री फ्रॉम एयर टू द ग्लास। ग्लास का बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, चाहे म्यू के साथ लिख लीजिए चाहे एन के साथ लिख लीजिए। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली। बच्चा आर एंगल आपको पूछा गया है कि क्या होएगा। सो बच्चा एंगल इज साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू। ये आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो बच्चा आर उस तरफ ले जाओ, आ गया साइन आई ओवर एन इज इक्वल टू साइन आर। डन। तो बच्चा साइन आर एज सच लिखा रहने दो। साइन आई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.5। तो बच्चा साइन 45 की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1 डिवाइडेड बाय √2, है ना। यही होता है 0/4, 1/4, तो 2/4 √ के अंदर। ये ट्रिक पता है ना आपको। तो ये 0 आ जाएगा, कटिंग करके आ गया 1/2, ये कटिंग करके 2 बच गया तो 1/2। ये 0 डिग्री का आंसर है, ये 30 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का। 45 का आंसर कितना आ रहा है, 1/2। तो बच्चा साइन 45 की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हो 1/√2। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया √2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अगेन बच्चा √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 मल्टीप्लाई बाय 1.5। दोनों को सॉल्व कीजिए और बच्चा आपका साइन जो आर है वो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0.471। ठीक है जी, तो दैट इज नियरली इक्वल्स टू आर की वैल्यू। नेक्स्ट बच्चा, हमें सिर्फ आर पता करना है। इसका मतलब दिस इज साइन इनवर्स 0.47। अगर आप के पास बच्चा लॉग टेबल है, इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28.11 डिग्री। सो 28 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगी वो आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, रे ऑफ लाइट आई, एंटर करी और दूसरे मीडियम में चले गई। ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है, फिर से रेयर मीडियम आ गया। ठीक है, मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर पानी है, रे ऑफ लाइट आई, टकराई और इस सरफेस से बाहर निकल गई, है ना। तो बच्चा यहाँ पे भी एयर थी, ये डेंसर है और ये फिर से एयर है। ठीक है, तो एक मीडियम से आई और दूसरे मीडियम में चली गई। अगर ऐसा कोई केस आ जाए बच्चा, फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होएगी। याद रखना, फ्रिक्वेंसी नेवर चेंजेस, कभी चेंज नहीं होएगी। चेंज क्या होएगी, उसकी वेवलेंथ। चेंज क्या होएगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और बच्चा इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। लिक्विड में गया, हवा से लिक्विड में गया, तब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। डेंसर टू रेयर मीडियम गया तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ
चेंज हो सकती है वेवलेंथ, या फिर स्पीड चेंज हो सकती है। क्लियर है? सो फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होएगी, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है। सो ऑप्शन बी डी आ जाएगी, बोथ बी एंड सी। डन। नेक्स्ट आ जाइए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.33। आपको बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू या फिर एन के साथ लिखा जा सकता है। तो बच्चा मुझे म्यू लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने म्यू लिख दिया। स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आप लोगों ने पता करना है, इसका मतलब वी पता करना है। तो बच्चा वी ओवर सी इज इक्वल टू म्यू के इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज सी, है ना। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। डन। और अब इसकी वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने v पता करना है, तो बच्चा v वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा म्यू के साथ भी लिख सकते हो, एन के साथ भी लिख सकते हो। मुझे म्यू लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने म्यू लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वाटर इज अप्रॉक्सीमेट। बच्चा आपको v पूछा गया है कि v का आंसर कितना होएगा। सो बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसके इक्वल है? c डिवाइडेड बाय v के इक्वल। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिख दो, v एक तरफ ले जाओ एक और म्यू दूसरी तरफ ले आओ। c की वैल्यू विच इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू 3 × 10⁸, म्यू आपको गिवन है 1.33। इसे अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके देख लीजिए, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन आपकी आ जाएगी 2.26। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर सी जो आया है आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन इज क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम डिपेंड्स ऑन। क्रिटिकल जो एंगल है, आई एंगल, जिसे आईसी एंगल बोल देते हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोग कैसे मटेरियल ले रहे हो, किस तरीके का मीडियम है, उस पर डिपेंड करेगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। डन। सो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज थिकनेस 4 सेंटीमीटर। एक ग्लास स्लैब है इस तरीके की, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1.5। द लिटरल शिफ्ट। अच्छा बच्चा, ये जो लिटरल शिफ्ट है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। अगर पंजाब बोर्ड के बच्चे हो तो डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हो, बहुत कम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यस सीबीएसई में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें एक ऐड कर दिया। फॉर एन इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री, अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो क्या होएगा? बच्चा लिटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। डन। सो टी बच्चा आपकी थिकनेस है, तो यहां पे लिख दीजिए 4। साइन एज सच लिखेंगे। आई एंगल बच्चा आपको गिवन है 30 डिग्री, आर एंगल एक्चुअल में हमें नहीं पता। अब बच्चा आपको आर एंगल पता करना पड़ेगा। सो आर एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, आप लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने किया हुआ है, दैट इज n2 ओवर n1। अब बच्चा यहाँ पे n1 हवा का मीडियम, ठीक है, ग्लास का मीडियम 1.5, और साइन आई आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री। इंसिडेंट एंगल आपको पता है, साइन आर एंगल हमें नहीं पता। सो बच्चा साइन आर ऐसे लिख दीजिए। अब ये वाला टर्म यहाँ पे लीजिए, साइन 30 किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल, और 1.5 दूसरी तरफ चला गया, तो ये आ गया 3.0, 1/3। अब बच्चा आर की वैल्यू चाहिए, दैट इज साइन इनवर्स 1/3। लॉग टेबल की हेल्प से वैल्यू पता चल गई 19.47 डिग्री। डन। तो बच्चा यहाँ पे आप लोगों ने आर की वैल्यू पुट करनी है। सो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री माइनस 19.47 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 19.47 डिग्री। डन। तो इसे बच्चा सॉल्व करोगे,
को मल्टीप्लाई करोगे 0.1827 डिवाइडेड बाय 0.9428, इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपका बच्चा नियरली इक्वल्स डेल्टा का आंसर आ जाएगा 0.775। डन। इसके अकॉर्डिंगली 0.78 आंसर आना चाहिए, 78 0. ये इसे कैरी दे देगा तो बच्चा 0.8। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन। तो बच्चा लेटरल शिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, पंजाब बोर्ड में तो कभी आया ही नहीं क्वेश्चन, सो आप लोग स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर डेंसर टू रेयर मीडियम गया, द रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे होएगी दैट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, मान लो ये पानी है, रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, टकराई और रेयर मीडियम में चली गई। डेंसर टू रेयर गई है तो अवे फ्रॉम द बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बच्चा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बीच में मैंने डाल दिया। अब देखो, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये गलत लिखा हुआ है, डेंसर टू रेयर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए था, इन्होंने लिखा है लेस देन, तो ये भी नहीं है। लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम विद इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। डन। लास्ट MCQs ऑफ दिस वीडियो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम n इक्वल्स टू 1.33, द क्रिटिकल एंगल IC आपने पता करना है फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चा आपने पता करना है C एंगल विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.33, तो इसे बच्चा सॉल्व कर लेना, दिस इज 48.75 डिग्री आएगा, सो दिस इज नियरली इक्वल्स टू 49 डिग्री। ठीक है, 7 है ना तो कैरी दे देगा इसको 49, तो ऑप्शन जो सी है वो आपकी राइट आंसर आ जाएगी। डन। सो बच्चा ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस कंटिन्यूसली आती रहें तो बच्चा वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करते जाइए। ठीक है जी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता ही है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।